ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि राजन, त्रिवक्रा को सीधा करने के बाद में, सुंदर बनाने के बाद में, भगवान की जो टोली है वो कंस के अखाड़े में चले गई। जो एरिना था ना, बड़ा जो स्टेडियम बनाया था, उसमें पहुंची। वहां जाने के बाद में जब कंस ने देखा ऊपर सिंहासन में बैठा हुआ था कि दोनों बालक आ गए हैं, अब यहां से बच नहीं पाएंगे। जैसे अंदर प्रवेश हुए भगवान दाऊ भैया के साथ में, और जो उनकी टोली थी, उन्होंने जाति पहले क्या किया, श्री सुकोवाचो ततः पौराण पृच्छमानो धनुष स्थान मच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो दृदृश्ये धनुरेन्द्र निवा अद्भुतम धनुरेन्द्र इवाम अद्भुतम। उन्होंने अंदर प्रवेश करते ही भगवान ने जो इंद्रधनुष के समान जो एक धनुष था, महान विशाल धनुष था, जो मणियों से जड़ा हुआ था, मणियाँ हैं, मोतियाँ हैं, उनसे जड़ा हुआ धनुष था, उसे देखा और उस विशाल धनुष को उन्होंने हाथ में लिया और पलक झपकते ही उन्होंने उस धनुष की डोरी चढ़ाई और उसके दो टुकड़े कर दिए। जैसे दो टुकड़े किए तो कंस को ये तो उम्मीद तो थी नहीं कि ऐसा होगा। कंस तो भयभीत हो गया कि क्या हो गया है, लेकिन उसके जो सैनिक थे, जो उसका चमचे जो थे, सिपाही, बड़े बड़े योद्धा थे, वो आए कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक हाथ में जो धनुष का टुकड़ा था बलराम को दिया और एक हाथ में वो जो टुकड़ा था धनुष का अपने हाथ में लिया, और उन धनुष के दोनों टुकड़ों से, विशालकाय टुकड़े थे, उससे दोनों टुकड़ों से उन्होंने जितने आए थे वो महान महान योद्धा, सबको सब धराशायी कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से जो कंस की जो प्लानिंग थी कि मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूं और इसमें यहाँ आते ही पहले उनका स्वाहा हो जाएगा, उसके ठीक विपरीत हुआ कि कंस का जो धनुष था वही टूट गया। ये जो धनुष है, ये धनुष की कथा आपको रामायण में भी मिलती है। जब सीता जी का विवाह होने वाला था तो वहां भी धनुष रखा था, वो भी था शिव जी का धनुष, बहुत पुराना, और उसे भी तोड़ने के लिए बड़े बड़े महारथी आए थे, योद्धा आए थे, विशाल का देह भी था उनका, लेकिन कोई भी योद्धा, कोई भी राजा उस धनुष के पास में, कोई तो वहां जा न सका, कोई उसे छू न सका, और कोई अपनी जगह से बैठते हुए वो धराशायी हो गया, अर्थात उन्होंने आशा छोड़ दी। और यही जो धनुष था, इसी प्रकार का धनुष, इंद्रधनुष के समान में विशाल काय जो धनुष था, इसे कहते हैं कि मन के अंदर व्यक्ति के अनेकानेक जन्मों से एक सूक्ष्म भ्रांति बनी हुई है, बहुत गहराई तक गई है, बहुत गहराई तक, कि मैं शरीर हूं, देहाध्यास, आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। मैं शरीर के अलावा कुछ भी नहीं हूं। मेरा जन्म होता है, माँ बाप से जन्म होता है, उसके बाद में कुछ संपत्ति में यहाँ प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में हमारी मृत्यु हो जाती है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे कहते हैं देहाध्यास। और यह देहाध्यास उसके अनेकानेक जन्मों से निरंतर उसका पल रहा है। इसे कहते हैं सूक्ष्म भ्रांति। और इसको तोड़ना बड़ा बहुत कठिन है, लोहे के चने चबाने के समान है कहें तो। जैसे कि अनेक राजा महाराजा उस धनुष को, सीता जी का जो शिव जी का धनुष था, उसे तोड़ नहीं सके थे, इसी प्रकार से अगर लोग ये कहें कि हम बड़े धनवान हैं, महान संपत्तिवान हैं, बहुत बड़ी पावर है हमारे पास में, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं हमारे पास में, तो हम ये देहाध्यास को तोड़ लेंगे, ये नहीं टूट सकता है।
इन चीज़ों से भौतिकता में डूब कर करके भौतिकता में डूबने के बाद में ये जो भ्रांति है इसे नहीं तोड़ा जा सकता है, बल्कि ये तो और भी प्रबल हो जाएगी। जहाँ पर भी अहमता ममता का भाव रहता है ना, आईनेस और माइनस, कि ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, संपत्ति मेरी है, डिग्रियाँ मेरी हैं, मान सम्मान मेरा है, तो कहाँ से टूटेगा? इसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और इसी प्रवृत्ति मार्ग के माध्यम से व्यक्ति क्या है, अब वो कर्म के बंधन में ही रहता है, यानी कि कर्म की सीमा में रहता है। कर्म में की सीमा में रहने पर जो भी वो अगर शुभ कर्म करता है, यानी पुण्य कर्म जो कर रहा है, वो सकाम पुण्य कर्म होते हैं। इन सकाम शुभ कर्मों से या पुण्य कर्मों से वो स्वर्ग तक तो पहुंच जाएगा। उसे कोई नहीं ले जा रहा स्वर्ग में, बल्कि उसके जो शुभ कर्म है वो स्वर्ग तक ले जाते हैं। और स्वर्ग के सुख को अधिकांश लोगों के लिए बड़ा वैभवकारी है, आनंदकारी है, उसी को वो महान सुख मानते हैं। अगर उसने पाप कर्म किए हैं तो उसे नरक का अनुभव होगा, नरक जाना पड़ेगा उसे। लेकिन स्वर्ग और नरक जो मिला हुआ है उसके अपने शुभ कर्म और अशुभ कर्म के कारण मिला हुआ है। और क्योंकि वो कर्म की सीमा में जकड़ा हुआ है, और जब कर्म समाप्त हो जाएंगे वहां के, तो फिर उसको किसी योनि में आना पड़ेगा। और इसी देहाध्यास के कारण अधिकांश लोग यही समझते हैं कि एक न एक दिन इस संसार में मैं महान सुख प्राप्त कर लूंगा, और उसी की दौड़ में सब लोग लगे, होड़ लगी हुई है। वो सुख की प्राप्ति करने के लिए वो दिन रात अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, अपने शरीर को जो दुख दे रहे हैं, मन को दुख दे रहे हैं, टेंशन में रह जाते हैं। तो सुख कहां से मिलेगा? जिस सुख को पाने के लिए लोग क्या कहते हैं, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, तो क्या वहां सुख मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। लेकिन जैसे ही भक्त अपने भीतर उसके जो पिछले जन्म के जो शुभ कर्म होते हैं, उन शुभ कर्मों के माध्यम से, और यहाँ पर आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, अर्थात एक जिज्ञासा के रूप में भक्त के भीतर एक जिज्ञासा जग जाती है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र के बंधन से छूटना है, वही इस भ्रांति को तोड़ सकता है, इस धनुष को तोड़ सकता है, धनुष भंग कर सकता है। इसके लिए उसे चित्त शुद्धि अति आवश्यक है। इसे कहते हैं निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में जहाँ चित्त और भी और अशुद्ध होते जाता है, यानी कि जो अशुभ संस्कार हैं चित्त की गहराई में और बैठते हैं, और यदि वो निवृत्ति मार्ग को पकड़ रहा है तो चित्त शुद्ध होने लग जाता है। अनेक प्रकार के जो अशुभ वासनाएं हैं वो हटने लग जाती हैं। और जब ये भ्रांति टूट जाती है, अब ये भी ध्यान रखना आपको कि ये भ्रांति शायद एक बार कह दिया कि नहीं जी हम तो अब हमने प्रवृत्ति मार्ग छोड़ करके निवृत्ति मार्ग को पकड़ लिया है, या सकाम कर्म आज से नहीं करेंगे, निष्काम कर्म ही करेंगे, ये कहना बड़ा आसान है। लेकिन यानी कि धनुष तोड़ लिया, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन धनुष तो अंदर है ना, भीतर बहुत गहराई तक गया हुआ है। जैसे जैसे आपकी चित्त शुद्धि होती जाती है, उसी प्रकार से आपका जो देहाध्यास है, ये जो सूक्ष्म भ्रांति है, ये हटने लग जाती है। एक दिन का खेल नहीं है, एक जन्म का खेल नहीं है, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने निवृत्ति मार्ग को अपना लिया, फिर आपने अपने जन्म और मृत्यु के बंधन को भी ढीला कर दिया। लेकिन अधिकांश लोग तो अभी चाहते हैं ना कि हम अगला जन्म लें, इस जन्म में अगर कोई कुछ कमी रह गई है अगले जन्म में पूरा करेंगे, अगर किसी ने कुछ लेना देना है अगले जन्म में पूरा करेंगे, किसी से बदला लेना है परिवार में, कभी कभी पति पत्नी आपस में, माँ बेटे, बाप बेटे आपस में, भाई भाई आपस में कह डालते ना अगले जन्म में सब कुछ हिसाब किताब इसको लूंगा। वो तो चाहते हैं कि इस धनुष को इंटैक्ट रखें, तोड़े ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हमें संसार में अगर किसी को बदला ले लिया तो हमें सुख मिलेगा, धन मिलेगा तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन ये सुख वहाँ पर नहीं है
किंतु जैसे ही व्यक्ति यानी कि भक्त प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग को अपनाता है तो उसके भीतर की जो सूक्ष्म भ्रांति है जब वो टूटने लग जाती है तो अब वो स्वर्ग के सुख को भी तुच्छ समझता है, वो स्वर्ग की भी कामना नहीं करता है। भौतिकता तो भौतिकता रह गई। इसके बाद में जैसे ये धनुष टूटता है, ये भ्रांति टूटती है तो उस धनुष के 2 टुकड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य अब उसका जो जीवन है, एक टुकड़ा अभ्यास है, एक टुकड़ा वैरागी है। अभ्यास का तात्पर्य है कि निरंतर जप का अभ्यास करना, ध्यान का अभ्यास करना, जैसे भी आता है जितना भी होता है, सत्संग का अभ्यास करना, विचार करना, चिंतन करना, भक्ति मार्ग को अपनाना, ये तो अभ्यास हो गया आपका, बाकी सेवाकारी है। और वैरागी का तात्पर्य है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये ईश्वर शरणागति के माध्यम से, या जो कुछ भी हो रहा है इसको भगवान को अर्पण कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि उसका अभ्यास भी और उसका वैरागी भी उसको प्रबल होता है, जिससे कि अज्ञान रूपी कंस अब सामने है, अज्ञान उसका धीरे धीरे मिटने लग जाता है।